कांग्रेस यहाँ खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रहा। वो लोग क्या बोलते हैं, कल तक तो चिल्ला रहे थे कि स्थानिक उम्मीदवार, स्थानिक उम्मीदवार, स्थानिक उम्मीदवार। मैंने एक कांग्रेसी का वीडियो देखा, अभी वसीम जावेद का नाम ले रहे हैं। वसीम जावेद कौन सा स्थानिक उम्मीदवार है? तो ये लोग खुद, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनकी बातों का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं। अरे जैसे कल जो एक हादसा हुआ था, एक 8 साल बच्चा डंपर की जद में आके ये इंतकाल हो गया था, उसमें आपके मुखालिफ करने वाले कुछ पार्टी के लोग बोल रहे थे कि आशिम भाई ने कोई काम नहीं किया। अगर आसिम भाई काम न किए होते तो जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं आज गोवंडी में इतना जोर से बोल नहीं सकते थे। आज अबू आसिम आदमी ने जो काम किया है गोवंडी की जनता जानती है, तभी तो 3 बार चुन के दिया और चौथी बार चुनने जा रही है। अबू आसिम आदमी घूम घूम के लोगों से पूछ रहे हैं, भाई अगर आप लोग बोलो, अगर मेरे से अच्छा कोई है लड़ने वाला तो मैं उसको पैसा भी दूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा। जनता बोल रही नहीं, आप ही लड़ो। तो इंशाल्लाह अभी 1 महीने में इलेक्शन है, उनको खुद को मालूम पड़ जाएगा अबू आसिम आदमी ने काम किया है या नहीं किया है। ये तो जनता जवाब देगी। तो वो लोग का ये कहना है कि अगर 3 साल 15 सालों में अगर काम किया है तो आपको फॉर्म भर के आप घर बैठ जाएं, पब्लिक खुद जिता देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, खाना हमारे घर में मना है, हाथ को मुंह तक लेके जाना पड़ता है, आदमी को सबसे मिलना जुलना पड़ता है। और ये वक्त ऐसा है कि आदमी को मिलना जुलना तो पड़ेगा ही ना, घर बैठे ही है ना। अब आसिम आदमी क्या कर रहे हैं बताइए, लोगों से मिले नहीं। हमारे लोग हैं, हम उनको अपने परिवार का मानते हैं, वो हमको अपना परिवार का मानते हैं, तो हम उनसे मिलते जुलते हैं। हमने थोड़े नहीं कोई वो किया है। जैसे कि कांग्रेस के मुबारक खान है, बोल रहे हैं कि गोवंडी इलाके को प्रोफेसर जावेद अहमद ने सलम डिक्लेयर किया, स्कूल बनाए। किधर स्कूल ढूंढ रहे हैं हम लोग? वासी में मिला था एक स्कूल, गोवंडी में तो नहीं मिला। सुना है कहीं कोई बोलता 19 स्कूल बनाया, कोई बोलता 24 स्कूल बनाया। गोवंडी में क्या बनाया? गोवंडी में सलम डिक्लेयर किया। सरकार में मंत्री थी, गोवंडी के लोगों ने एक टीचर को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, और वो भी ऐसे मंत्री थे, पायेदार मंत्री थे, उनको सेकंड सीएम बोला जाता था। क्या किया गोवंडी के लिए बताइए जरा? ना कोई गोवंडी में रोड पे सीवरेज लाइन थी, रोडों के हालात खराब थे, पानी बिल्कुल, लोग कहां कहां से पानी भरने जाते थे। जावेद खान चाहते तो पानी का अंबार लगा देते यहाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने स्कूल बनाया बाहर। और दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, मैं जावेद खान के खिलाफ नहीं, जावेद खान अच्छे आदमी थे, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं। लेकिन जहां तक गोवंडी का सवाल आएगा, जावेद खान ने गोवंडी के साथ बहुत बुरा किया। गोवंडी का 24 स्कूल बनाया कि 19 स्कूल बनाया, जो भी है XYZ, गोवंडी का एक आदमी उसमें चपरासी है क्या, टीचर है क्या, प्यून है क्या, या कोई भी पोस्ट पे है क्या? गोवंडी के एक आदमी को उससे भला बता दो। अच्छा, दूसरी बात, गोवंडी के एक बच्चा फ्री में पढ़ता है, एक बच्चा ढूंढ के दिखा दो। गोवंडी का बच्चा बगैर डोनेशन के उनके यहाँ एडमिशन कराया हो, वो बता दो मुझे। तो गोवंडी के आदमी को जावेद खान से क्या फायदा? 1 रुपए का फायदा नहीं। अब वो आसिम आदमी ने पानी लाए, सरकार में एमएलए बने तो पानी लाए, सड़कें बनाए, एमएलए बने तो सड़कें बनाए, तो बनाया उन्होंने। लेकिन जावेद खान ने जो कुछ बनाया, आज जावेद खान का एक रूम बता दो गोवंडी में है? एक चीज ऐसी है जावेद खान की कि जावेद खान का लड़का आके उधर स्टे कर सके, लेकिन अब वो आसिम आदमी का है, स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, डायलिसिस सेंटर बनाया, तुम्हारा इतना नर्सिंग कोर्सेज चल रहा है, सिलाई कोर्सेज चल रहा है, तुम्हारे ब्यूटिशियन का कोर्सेज चल रहा है, लड़कियों को आलिमा की पढ़ाई हो रही है, सारे चीजें यहाँ हो रही हैं। गरीबों की यहाँ देखिए, कम पैसे में एकदम डेकोरेशन के भाव में शादी हो रही है। मतलब गरीब आके यहाँ शादी कर सकता है, 70-80 हजार नहीं अफोर्ड कर सकता, 15-20 हजार में शादी कर लेता है गरीब, अपनी एक अच्छे से अच्छी शादी कर लेता है। तो अब वो आसिम आदमी ने गोवंडी में बनाया है, जावेद खान ने क्या गोवंडी में बनाया बताइए, कि जिससे एक गरीब का भी भला हो सके। जितने स्कूल है, एक चपरासी बता दीजिए कि गोवंडी का मास्टर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है। और अभी ये चीजें हम कैसे कहें लोगों को मालूम है, लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लोग बोलते हैं कि आने दो, कौन आता है हम लोग देखते हैं, आप आसिम में घर जाके बैठो, लोग बोलते हैं। अभी उस दिन हमारे यहाँ मीटिंग थी, लोग बोलते हैं आप जाओ घर बैठो। मेरे यहाँ मंडाला में मीटिंग थी, 700-800 औरतें आई थी, बोले आसिम भाई घर जाके बैठो। आसिम भाई सबसे चिट्ठी बांटते हैं और उसमें बोलते हैं तुम लोग अपना नाम मत बताओ, खाली यस या नो लिखो। 762 औरतों ने यस लिखा था,
एक औरत ने सिर्फ नो लिखा था। आप बताइए। मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। जी। अच्छा, आप गोवंडी गर्ग से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गोवंडी कर से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी नवाब मलिक का नाम चल रहा है, नवाब मलिक मंत्री थे, सब कुछ थे और हमारी पार्टी के थे। जब गोवंडी में हाहाकार मचा था, सब कुछ था, तब नवाब मलिक मंत्री थे। गोवंडी में कभी झांके क्या? गोवंडी में कभी आए क्या? वसीम भाई कभी गोवंडी में आए दिखे थे क्या? नहीं दिखे। अब इलेक्शन आ गया है, सारे लोग दिख रहे हैं, सारे लोग। ठीक है, इलेक्शन है, लड़ना है, जमहूरियत है, सब लड़े, लेकिन इस तरह से क्रिटिसाइज करना, काम नहीं किया वो गलत है। काम किया है, हाँ, क्योंकि काम बहुत थे गोवंडी में। आसिम भाई ने ज्यादातर काम किया है, कुछ काम बच गए होंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाए।